क्या कोई इंसान अपने घर बैठे बैठे कोसों दूर किसी इंसान को जान से भी मार सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है आज की इस स्टोरी में। और ये स्टोरी शेयर की है हमारे साथ यूपी की एक छोटी सी जगह मैनपुरी से सुजीत ने। तो थैंक यू सो मच सुजीत हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टोरीज हों तो आप हमें इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर हैं, जहाँ पर पहला कैरेक्टर है सुजीत, दूसरा उसके पिताजी, तीसरा उसके भैया यानी कि रवि और चौथा बबलू। होता कुछ ऐसा है कि सुजीत के जो बड़े भाई थे वो काफ़ी सिंपल थे। मतलब एक होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, मतलब बहुत सीधा शरीफ इंसान, वो इस टाइप के इंसान थे। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे और उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन देर रात वो अपने जॉब से अपने घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बबलू और उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। रास्ते में वो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे ना जाने किस बात पर रवि की बबलू से बहस हो जाती है और बबलू और उसके फ्रेंड मिलकर रवि को इतना मारते हैं कि वो अधमरा वहीं पर रोड पर गिर जाता है। और अब देर रात हो चुकी थी और उस रास्ते पर काफ़ी कम लोगों का ही आना जाना था। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और वो रवि के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो तुरंत रवि को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। रवि को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद सुजीत के घर पर कॉल लगाया जाता है, जहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और जब डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि रवि के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि रवि जो था वो काफ़ी देर तक उस रोड पर पड़ा था, जिससे उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। यहाँ पर सुजीत हमें बताते हैं कि रवि 2 या 3 दिन तक जिंदा रहता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस चीज़ की जो कंप्लेंट थी वो पुलिस में करा दी जाती है, लेकिन पुलिस काफ़ी तहकीकात करने के बाद भी बबलू को यानी कातिल को नहीं ढूंढ पाती। लेकिन सुजीत के जो पिता थे वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुजीत हमें बताते हैं कि उनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। वो गुमशुदा रहने लग जाते हैं और देर तक छत पर ना जाने क्या करने लग जाते हैं। सुजीत हमें बताते हैं कि हमें इसके बाद ही पता चला कि उनके जो पिता थे उनको तंत्र विद्याओं का ज्ञान था। अब पुलिस से निराश होने के बाद सुजीत के पिता तय कर लेते हैं कि वो किसी भी तरह अपने बेटे के कातिल को ढूंढ कर ही रहेंगे। सुजीत के पिता अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे मरण क्रिया करनी है। मरण क्रिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ऐसी क्रिया होती है जिसे करने के बाद 7 दिन के अंदर जिसके ऊपर वो कराई जाती है उसका मरना तय हो जाता है। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं बचा सकती। सुजीत के पिता अपने गुरु से बोलते हैं कि मुझको मरण क्रिया करनी है उसके ऊपर जिसने मेरे बेटे को जान से मारा है। लेकिन जो उनके गुरु होते हैं वो उस चीज़ को करने के लिए मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो विद्या सिखाई है वो सिर्फ समाज की भलाई के लिए सिखाई है, ना कि उसकी बुराई के लिए। लेकिन सुजीत के पिता बोलते हैं कि गुरुजी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज़ मांगना चाहता हूँ जिसे आपको मुझे देना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद गुरुजी इस चीज़ के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक बात बोलते हैं कि अगर तुमने ये मरण क्रिया की और जिसके ऊपर तुम ये क्रिया करोगे, अगर वो इस दुनिया में नहीं हुआ तो ये क्रिया वापस तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और उसके बाद तुम्हारा मरना तय हो जाएगा। तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। लेकिन सुजीत के पिता को सिर्फ ये हट थी कि मुझे अपने बेटे के कातिल को ढूंढ कर ही निकालना है। इसीलिए वो इस क्रिया को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं गुरुजी, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं, बस मुझे मरण क्रिया करनी है। उसके बाद अचानक से सुजीत हमें बताते हैं कि उनके पिता का बिहेवियर जो था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो देर रात तक छत पर ना जाने क्या करते थे, घंटों तक बैठे रहते थे। लेकिन सुजीत एक दिन ये तय कर लेता है कि मुझे ये चीज़ जाननी है कि पिताजी आखिर देर रात तक छत पर क्या करते हैं। एक दिन जैसे ही उसके पिताजी छत पर जाते हैं तो सुजीत उनके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि उसके पिताजी एक कागज़ पर ना जाने क्या लिख रहे थे। उसके बाद वो एक मोमबत्ती जलाते हैं और उस कागज़ को उस मोमबत्ती पर जला देते हैं। उस कागज़ की जो राख बनती है उसके पिताजी उसको अपने दोनों हाथों पर लगा लेते हैं और एक डरावनी स्माइल देते हैं। सुजीत हमें बताते हैं कि उस स्माइल को देखने के बाद मैं अंदर तक काफ़ी डर गया था, क्योंकि आज से पहले मैंने पिताजी का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी एक ऐसी तंत्र विद्या करते हैं जो सुजीत ने आज तक ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। उसके पिताजी अपने घर पर कुछ सामग्रियां लेकर आते हैं और छत पर चले जाते हैं और सबको ये बोल देते हैं कि कोई भी छत पर नहीं आएगा। उसके कुछ घंटों के बाद सुजीत के पिता छत से नीचे आते हैं और अपने परिवार में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन सुजीत हमें ये बताते हैं कि उनकी इस बात में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन वहाँ पर बबलू की ये हालत हो गई थी कि पहले ही दिन उसको खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं और वो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि बस ऐसा लगता है कि अब वो मर जाएगा। उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ये बोलते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये पहला केस है। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि पहले ही दिन बिना किसी एक्सीडेंट के या फिर बिना किसी चीज़ के इंसान की इतनी बुरी हालत हो गई हो। लेकिन डॉक्टर किसी तरह से उस केस को हैंडल करते हैं और बबलू की हालत में पहले से सुधार आ जाता है। दूसरे दिन और तीसरे दिन बबलू के साथ इससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक हो जाता है। लेकिन अब बबलू के घर वालों को ये बात पता चल गई थी कि ये जो भी चीज़ है वो मेडिकल साइंस से बिल्कुल अलग है।
यानी वो मेडिकल साइंस के हाथ में नहीं आने वाली। हमें इसके लिए कुछ अलग ही तरीका अपनाना पड़ेगा। वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उनको सारी चीज़ें बताते हैं। तांत्रिक जब ये सब चीज़ें देखता है तो उनके घर वालों को बोलता है कि आपके बेटे ने कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से उसको ये सज़ा मिल रही है। बबलू के घर वाले तांत्रिक के हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं तो तांत्रिक बोलता है इसको मैं नहीं बचा सकता, मेरे गुरु हैं जो इसको बचा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक मरण क्रिया की गई है और मरण क्रिया के दौरान 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति मर जाता है जिसके ऊपर मरण क्रिया की जाती है। तो बबलू के घर वाले उस तांत्रिक के गुरुजी के पास जाते हैं, जहाँ पर उसके गुरुजी बताते हैं कि इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, सिर्फ उस इंसान के अलावा जिसने इसके ऊपर वो मरण क्रिया की हो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा तंत्र विद्याओं और मंत्रों का यूज़ करने के बाद ये बात सामने आ जाती है कि आखिर किसने इसके ऊपर मरण क्रिया की है, जहाँ पर सुधीर के पिता का नाम सामने आ जाता है। और ये सब पता करने के बाद बबलू के घर वाले सुधीर के घर जाते हैं, जहाँ पर वो सुधीर के पिता के हाथ पैर जोड़ते हैं और बोलते हैं कि अपनी मरण क्रिया प्लीज़ वापस ले लो। लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद भी सुधीर के पिता इस चीज़ के लिए नहीं मानते। लेकिन आखिरकार कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिल पर लग जाती हैं जिससे वो इस चीज़ को वापस ले लेते हैं और बबलू की जान बच जाती है। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टोरीज हों तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी अपनी वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।